हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या हैं। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग्स यहाँ पर पहुँच पाएँ। एंजल से प्रे किया कीजिए कि इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ बताएं और आपसे रेजोनेट भी करें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। वर्तमान भावनाएं आपको लेकर आपके पार्टनर की क्या है इस वक्त। 4 कार्ड्स, 4 कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक से है केमिस्ट्री। तो गाइज़, अगर मैं वर्तमान भावनाओं की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैं वर्तमान भावनाओं की बात करूं तो सबसे पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो है आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। सो आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। ये एक कमिटमेंट की वाइब्रेशन है कि ये चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा के लिए इनके हो जाएं। ये इनकी वर्तमान भावना है। सबसे पहली एनर्जी बहुत ही प्यारी एनर्जी, और आप में से काफ़ी लोगों की विश होगी, काफ़ी लोगों का सपना होगा कि आपके पार्टनर कब कहेंगे ऐसे, कब आपको प्रपोज़ करेंगे, कब आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। आपके पर्सन की भावनाओं में ये भी दिख रहा है कि कुछ ऐसे राज रहे हैं जो इन्हें आपको बता देने चाहिए थे, बट क्योंकि इन्होंने नहीं बताया आप दोनों का रिश्ता बहुत ख़राब हुआ। अब इनको पछतावा भी हो रहा है। अब ये इस भावना से हैं इस वक्त कि काश कि मैं ऐसा ना किया होता या ना की होती, काश कि मैंने झूठ ना बोला होता या मैंने ना छुपाया होता। आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, प्लस आई विश दिस नेवर हैपेंड। कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस ये कहना चाह रही हैं कि ये चाहते नहीं थे छुपाना, बट नहीं बता पाए किसी रीज़न से, और क्योंकि नहीं बता पाए, अब क्योंकि आपके रिश्ते में अगर प्रॉब्लम हुई है इसी कारण से कि आपको कहीं और से पता चल गया, तो अब इनको रिग्रेट हो रहा है। ज़्यादातर प्रॉब्लम यहाँ पर थर्ड पार्टी से एसोसिएटेड हो सकती है। मे बी आपको किसी और से पता चला हो, इनसे ना पता चला हो, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए अगर कुछ भी ऐसा रहा हो जो पास्ट में इन्होंने आपसे ना बताया हो। ज़रूरी नहीं कि कोई अदर मैन या वुमेन से रिलेटेड ही एनर्जी हो सकता है कि और कोई बात हो। मे बी अपने करियर से रिलेटेड कुछ बात छुपाई हो, मे बी अपने पास्ट से रिलेटेड कोई बात छुपाई हो। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का पास्ट हो किसी की लाइफ में, मे बी वो डिवोर्सी हो या उनका कोई ब्रेकअप हुआ हो, कोई बहुत ही लंबा चला हुआ रिश्ता टूटा हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो मे बी उसको पॉइंट बनाकर आप दोनों ने झगड़ा कर लिया, कॉन्फ्लिक्ट हो गई, और अब इनको रिग्रेट हो रहा है। अभी भी इन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म नहीं हुई हैं। आपको भी ऐसा लगता होगा कि यार पता नहीं क्यों मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। इन्हें भी ऐसा लगता है कि शायद मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी जब तक ये रिज़ॉल्व नहीं हो जाता। एक बार ये रिज़ॉल्व हो जाए, फिर अगर हम दोनों को एक होना है तो हम एक हो जाएं, अगर नहीं होना है, नहीं हो सकते, कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं मूव ऑन कर लूँगा या कर लूँगी, बट एटलीस्ट एक बार प्रयास करने में क्या जाता है। यहाँ तक कि इन्हें ऐसा भी लगता है, इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें दिख रही हैं कि आप इनसे जितनी शिद्दत से मोहब्बत कर चुके हो ना, इनको आपने जितना प्यार दिया है, लुटाया है एक तरीके से इनके ऊपर प्यार, वो कोई और उस लेवल को मैच ही नहीं कर पा रहा। इन्हें ऐसा लगता है द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। ये आपको किसी से भी बदलना पसंद नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई बदल ही नहीं सकता, आपको कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर में भी इस वजह से आपसे दूर हो गए हों या आप उनसे दूर हो गए हों बिकॉज़ ऑफ
कुछ किसी ने भड़का दिया हो कि अरे ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम कितने खूबसूरत हो, वो कैसी है या वो कैसा है, या तुम इतने अच्छे घर से बिलोंग करती हो या करते हो, तुम कैसे वहाँ एडजस्ट करोगी या करोगे, ऐसी टाइप की जो कई लोग कान में डाल देते हैं। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं, फिर एक ब्लास्ट होता है और रिश्ता टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में मे बी इक्वल गिव एंड टेक को लेकर या स्टैंडर्ड डिफरेंसेस को लेकर, कल्चरल डिफरेंसेस को लेकर मे बी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो और आप लोग अलग हो गए हों। तो ये उस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त कि हम दोनों की केमिस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है और क्यों भगवान ने मिलाया, अगर हम दोनों को एक ही नहीं करना था तो इतना पैशन, इतना इंटेंस लव क्यों हुआ मुझे उससे या उसको मुझसे, अगर हम दोनों की डेस्टिनी एक नहीं थी। तो इस तरह की एनर्जी से इस वक्त आपके पर्सन ऑपरेट कर रहे हैं। देखते हैं क्या बातचीत एक्सपेक्टेड है कि आपको मैसेज करेंगे। अगर इतना आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो क्या आपको मैसेजेस, कॉल्स करेंगे, बातचीत होगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बात तो होगी, बट अभी आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। कितना? यहाँ पर 5 नंबर है, 23 घंटे के अंदर की एनर्जी है। यू हैव टू कीप पेशेंस। आने वाला समय मेजर चेंजेस को लेकर आ रहा है और यहाँ पर आपके पर्सन उन लोगों से, उन सिचुएशन से थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं जो सिचुएशंस आप दोनों के बीच में आई हैं। कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर आपको अपने आप से दूर किए हुए थे बिकॉज़ ये किसी थर्ड पार्टी में ट्रैप थे, तो वहाँ से रिलीज़ होते नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो सकती है बिकॉज़ यहाँ से मूविंग ऑन की एनर्जी आई है। तो आपके पार्टनर जिन लोगों से डरते थे या डरती थी, सबसे पहले उन लोगों से कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रही है, उन सिचुएशन से निकलते नज़र आ रहे हैं। शादी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आने वाले समय में दिख रही है, एक दूसरे के साथ यूनियन नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, अगर आपसे कोई बातें छुपाई थी या आपके बारे में अगर थर्ड पार्टी से नहीं बताए थे, तो वो चीज़ें भी डिस्क्लोज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 5 घंटे से 23 घंटे के अंदर जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में आएंगे, बट आपके पार्टनर का मूड थोड़ा सा अपसेट हो सकता है। और जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए ऐसी एनर्जी है कि एकदम चुप मार के रहिए, क्योंकि अभी अभी ग्रहण बीता है, फुल मून बीता है। और दूसरी बात कि आपके पार्टनर एक नेगेटिव एनर्जी का जो ब्लॉकेज है उसको तोड़कर बाहर निकलने की एनर्जी में है। तो इस सिचुएशन में गिव हिम और गिव हर सम स्पेस। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए इस वक्त। पहला मैसेज है, आपकी कोई इच्छा जो आपने मांगी थी और बहुत सीरियसली मांगी थी, वो आपको दी जा रही है, गिफ्ट की जा रही है। बहुत बड़ा कोई चैलेंज था आप दोनों के रिश्ते में जो बहुत जल्दी आप ओवरकम करने वाले हैं। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा है आपके जीवन में जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, जो आपको सामने से तो आपकी तारीफ़ें नहीं करता बट आपको बहुत अप्रिशिएट करता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति से हो सकता है कि मे बी ये आपके पार्टनर ही हों। आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में कोई ना कोई गुरु या गाइड की बहुत अहम भूमिका हो सकती है। आपको आपकी लाइफ में आपके स्पिरिचुअल पाथ पे कहीं ना कहीं से डिवाइन हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं किसी गुरु या गाइड के माध्यम से। आप में से काफ़ी लोगों को मटेरियल सक्सेस भी मिलने वाली है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बहुत प्यारी एनर्जी है। एंजल्स बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स में भी आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हों जो अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हों कि अरे मेरा तो उसके साथ रिश्ता था, फिज़िकल लेवल पे भी हम कनेक्टेड थे, तो अब अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो क्या होगा, या आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हों, इस तरह की वाइब्रेशन है। तो बहुत ज़्यादा कंसर्न मत कीजिए, जस्ट लेट इट गो, ठीक है, एंड जस्ट गो विद द फ्लो। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से कई बार नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिविटी होने लगती है लाइफ में, इसलिए ज़्यादा उसके बारे में चिंता ना करें। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।